हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द वेडनेसडे क्लास। और आज का टॉपिक जो है हमारा है कि वैदिक जेनेटिक म्यूटेशन कैसे होती है। वैदिक जेनेटिक्स, आप अपने जीन्स कैसे चेंज कर सकते हो, आप क्या अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हो इसी टाइम में। वेदास इसके बारे में क्या कहते हैं और आप कैसे कर सकते हो। अगर आज आप यू वांट टू बी लाइक शाहरुख खान, या आप किसी सलमान खान या किसी की तरह बनना चाहते हो, एक्ट्रेस की तरह बनना चाहते हो, क्या ये पॉसिबल है? क्या हम अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं अपने विश के अकॉर्डिंग? क्या हम कर सकते हैं? ऑफ कोर्स आजकल तो बहुत इजी है। आजकल कितने ज़्यादा कॉस्मेटिक सर्जरीज हो रही हैं, या आप कहो कि बोटॉक्स हो रहा है, आप अपनी एजिंग छुपा सकते हो। मेकअप्स टेक्निक्स इतनी ज़्यादा आ चुकी हैं कि यहाँ आप कर सकते हो। लेकिन वेदास इसके बारे में क्या कहते हैं, और क्या ये सिर्फ इसी लाइफ टाइम के लिए ही चलता है, या आप नेक्स्ट लाइफ टाइम में भी इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हो? तो इन सारे प्रश्नों का जो है आंसर्स आज की क्लास में हम जानेंगे। तो जुड़े रहिए एंड तक और देखिए कि क्या कहती है भागवत गीता इसके बारे में। तो क्लास शुरू करने से पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नामस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। श्रीला प्रभुपाद का जो हम श्लोक पढ़ रहे थे, भागवत गीता का हम श्लोक पढ़ रहे थे, उसमें श्रीला प्रभुपाद का हम अनुवाद कर रहे थे, और जो लास्ट क्लास में हमने इसको छोड़ा था तो आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो इन्हीं फ्यू लाइंस में हमारे आंसर्स जो है मिल जाएंगे। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यर्थ किया जा सकता है जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहते हैं। वह व्यष्टि जीव के भिन्न होते हैं। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्रमा के परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो जैसे हम देखते हैं कि पूरे आकाश का, पूरे आसमान का प्रतिबिंब मतलब रिफ्लेक्शन जो है पानी में पड़ता है, तो पानी में हमें क्या दिखता है? हमें तारे भी दिखते हैं, हमें सूर्य भी दिखता है। ऑफ कोर्स तारे रात को, सूर्य सुबह, और चंद्रमा भी दिखते हैं। तो वो जो तारे हैं वो क्या है? वो जीव तत्व है। और जो चंद्रमा और सूर्य है वो क्या है? वो परमात्मा में है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी दो जीव रहते हैं। कौन? एक परमात्मा रहते हैं और एक हम रहते हैं। जीव नहीं हुए परमात्मा। दो सोल्स रहते हैं, एक सुपर सोल रहती है जो कि परमात्मा है, और एक हमारा सोल रहता है। ठीक है, तो हमारा जो है इन्फिनाइट सोल है, और भगवान का सुपर सोल जो है हमारे अंदर रहता है। और जिस प्रकार आप आकाश में चंद्रमा देखते हैं, और आप कितने भी सारे पॉट्स रख दें तो चंद्रमा का रिफ्लेक्शन हर एक पॉट में रहेगा। उसी प्रकार परमात्मा फैक्टर भी, परमात्मा जो है, सुपर सोल जो है, वो हम सभी के हृदय में रहते हैं, विराजमान है। जैसे कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि वह एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पे हो और कृष्ण अर्जुन के से श्रेष्ठतर ना हो तो उसमें उपदेशक तथा उपदेशित का संबंध अर्थहीन होगा। कि मतलब जो सुपर सोल है और जो सोल है वो एक ही लेवल पे नहीं है, और अगर वो एक ही लेवल पे हो तो फिर अर्जुन और कृष्ण में कोई फ़र्क ही नहीं रहेगा। और जो भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे हैं तो वो देना तो इट्स लाइक फालतू हो गया ना। कि भैया जब आप दोनों का स्तर ही एक है, सोचने का स्तर ही एक है, तो एक दूसरे को क्या ज्ञान आप दे पाएंगे? तो इसलिए जो सुपर सोल है, जो श्री कृष्ण है, उनकी जो लेवल होता है वो हमेशा सबसे हाई होता है, और हमारा जो होता है वो लेवल बहुत लो रहता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेश तथा दूसरे को उपदेशदान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे उपदेश व्यर्थ होंगे क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेश नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में ये मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद पे माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। सो यही हमारे आज के क्वेश्चन का आंसर है कि क्या हम अपने आप को कभी भगवान बन सकते हैं? नहीं, हम कभी भगवान नहीं बन सकते। क्या आप ब्रह्मा बन सकते हो? हाँ, आप ब्रह्मा बन सकते हो।
ब्रह्मलोक में, जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया, ब्रह्मलोक में सारी जो बॉडी है, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी में अर्थ, जो 5 फैक्टर्स होते हैं, अर्थ, वाटर, एयर, ईथर, और अर्थ, वाटर, एयर, ईथर एंड फायर, ये 5 फैक्टर्स हमारी बॉडी में विराजमान है। और क्योंकि ज़्यादा प्रधानता जो है वो किसकी है, हमारी बॉडी में अर्थ की है, मिट्टी की ज़्यादा प्रधानता है, तो इसलिए हम एक दूसरे को देख पाते हैं, है ना। उसमें भी ये क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में भी जब किसी को दफनाया जाता है तो वो क्या कहते हैं, सॉइल टू सॉइल, अर्थ टू अर्थ, ऐसे बोला जाता है। तो उसी प्रकार हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जो है वो है अर्थ। हमारी बॉडी, हमारी स्किन जो है वो अर्थ, मिट्टी की है ज़्यादा, ठीक है, वो प्रधानता है। तो और मून प्लैनेट में कहाँ है, मन से बनती है, जो सटल बॉडी होती है हमारी, जो माइंड होता है उससे मून में बना हुआ है, और इंटेलिजेंस से बॉडी बनी होती है ब्रह्मलोक पे। अब ये कैसे बनती है, कैसे नहीं बनती, ये तो वहीं जाके पता चलेगा कि कैसे इंटेलिजेंस से पूरी बॉडी बनती है। तो इसलिए जब भी यहाँ से लोग मून प्लैनेट पे गए तो उनको कोई सिविलाइजेशन क्यों नहीं दिखी, क्योंकि वो बॉडी वहाँ पे बनी हुई है मन से, और हमारी आंखें क्या है, मिट्टी से बनी हुई है, तो हमारा स्तर ही नहीं है उस लेवल को देखने का, ठीक है। अब हम ये कैसे समझे, आपको क्या ऐसी हवाई बातें कर रहे हो, नहीं। उल्लू जो है रात को देख सकता है, क्या आप लोग रात को देख सकते हैं? अब उल्लू में आँखों में ऐसा मैकेनिज्म फिट है कि वो रात को देख सकता है, और सूर्य की रोशनी में वो अंधा हो जाता है ना। और हम लोग क्या है, सूर्य की रोशनी में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन रात को हमें देखने के लिए बिजली का उपयोग करना पड़ता है, टॉर्च का उपयोग करना पड़ता है, या अपने सेल की आप लाइट जला के चीज़ें को देख पाते हो। तो उसके मैकेनिज्म में ऐसा है। अब जैसे बैट्स होते हैं, बैट्स अंधे होते हैं, अब उनको कैसे देखने को मिलता है, वो अपनी सुपरसोनिक वॉइस से चीज़ें कहाँ हैं, किधर वो टकरा ना पाए, उससे देख पाते हैं। तो क्या हमारे में ऐसी फैसिलिटीज़ है सुपरसोनिक की? अब एक कॉकरोच है, कॉकरोच की आँख का जो लेंस होता है उसको एक बंदा 13 तरह से दिखता है, क्योंकि उसका जो कॉकरोच की आँख का लेंस होता है वो मल्टीपल फोकल होता है, मतलब 13 भी नहीं, कितने सारे 64 तरीके से भी बंदा दिख सकता है। बचपन में याद है आपको कि ऐसा कैमरा, ऐसे एक बायोस्कोप जैसा इंस्ट्रूमेंट आता था जिसमें से अगर आप आँख मार के देखते थे, आँख डाल के देखते थे, तो वो लेंस ऐसे डिवाइडेड था कि आपको एक ही चीज़ इतनी सारी बार दिखती है। और पुरानी मूवीज़ में भी कभी कोई डांस सीक्वेंस चल रहा होता था तो उसको भी कैमरे का ट्रिक से ऐसे करते थे कि मल्टीपल जगह सेम डांस सीक्वेंस आपको दिख रहा हुआ होता। और वो कॉकरोच की आँख का लेंस ऐसा है, क्या हमारी आँख का लेंस ऐसा है? अब कॉकरोच को तो ये डिफेंस मैकेनिज्म मिला कि अगर उसका छोटा सा भी कोई जानवर या छोटा सा भी कोई भी चीज़ उसके सामने आ रही है तो उसको वो इतनी सारी दिखे कि वो डर के वहाँ से भाग जाए, ताकि वो अपनी जान बचा पाए। तो ऐसे ही मल्टीपल जो शक्तियाँ दी हैं भगवान ने हर एक जीव को, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, पर वो सब में एक सेम लेवल पे तो नहीं है ना, सबका एक लेवल सेम नहीं है। उसी प्रकार हमारे इस अर्थ प्लैनेट में ज़्यादातर सब शरीर मिट्टी के ज़्यादा बने हुए हैं, इसलिए हम एक दूसरे को देख पाते हैं। लेकिन अगर हम अपना लेवल हाई कर दें, यदि हम हायर प्लानिटरी सिस्टम पे जाएं, जैसे कि मून प्लैनेट में जाएं, वहाँ शरीर बने मन से, आपका ग्रेटेस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी अर्थ का वो चीज़ परसीव नहीं कर पाएगा। सन प्लैनेट में बॉडी बनी है फायर से, ठीक है, तभी वो उस प्लैनेट में जहाँ की अग्नि का ताप इतना ज़्यादा है, एकदम हर थोड़ी थोड़ी देर में वहाँ हाइड्रोजनॉइड बॉम्ब्स जैसे ब्लास्ट होते रहता है, इतना ताप क्रिएट हो जाता है। एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा हिरोशिमा नागासाकी पे, लोगों की बॉडी ऐसे मेल्ट हो गई। तो क्या आप सन प्लैनेट में जहाँ हाइड्रोजनॉइड बॉम्ब्स एवरी सेकेंड ब्लास्ट होते जा रहे हैं, वहाँ पे कैसे बॉडी रह सकता है, वहाँ पे लोग कैसे रह पाएंगे? तो वो बॉडी क्या है, बिल्कुल फायर की बनी हुई है। पानी के अंदर जो जीव रह रहे हैं उनकी बॉडी कैसे वो पानी के अंदर रह पा रहे हैं? तो उनकी बॉडी का मैकेनिज्म अलग है, वो बाहर आ ही नहीं सकते, जैसे ही वो अर्थ पे आते हैं वो मर जाते हैं, वो पानी के अंदर के जीव है। तो उसी प्रकार हर प्लानिटरी सिस्टम में जीव जो होता है उस एनवायरनमेंट के हिसाब से रहता है। अब जैसे ब्रह्मलोक में जो है इंटेलिजेंस से बॉडी बनी है, आप देख ही नहीं सकते, आप ब्रह्मलोक भी चले जाएं, जब तक आपकी क्वालिफिकेशन ना हो तब तक आप देख ही नहीं पाएंगे। वैसे तो ब्रह्मलोक जाना तो असंभव है, ऐसे जाना, इस अर्थली फॉर्म में जाना बिल्कुल असंभव है। एस्ट्रोनॉट्स ऊपर भी जाते तो एक एस्ट्रोनॉट
का सूट पहन के जाते हैं, क्योंकि वो वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए उनकी बॉडी जो है कंड्यूसिव नहीं है। तो पर प्रश्न ये है, क्या वेदा से हम अपने जेनेटिक्स को ऐसे म्यूटेट कर सकते हैं कि हम वहाँ प्लैनेट से पहुँच पाए? चलिए, प्लैनेट्स की तो दूर की बात, जो हम चाहते हैं क्या हम वैसा बन सकते हैं? ठीक है, क्या मैं एजिंग को रिवर्स कर सकती हूँ? क्या मैं एंटी एजिंग हो सकती हूँ? क्या ऐसी मल्टीपल चीज़ें पॉसिबल है कि जैसे मैं विदाउट मेकअप अगर 70 ईयर्स की हूँ, क्या मैं 35 ईयर्स की दिख सकती हूँ? ठीक है, क्या मैं अपनी बॉडी वैसे कर सकती हूँ? बिल्कुल संभव है। और वो संभव कैसे होता है? यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से करें। तो आज का जो पूरे इसका डिस्कशन रहेगा वो दो एस्पेक्ट्स पे रहेगा। पहला एस्पेक्ट, अभी हम लोकल बातें करते हैं, ठीक है, लोकल के लिए वोकल होते हैं, तो अभी हम सिर्फ लोकल बातें करेंगे। लोकल बातों में आपका इंक्लूड होगा कि क्या मैं एंटी एजिंग कर सकती हूँ, क्या मैं अपने वेदास की नॉलेज से अपने जेनेटिक्स को रोक सकती हूँ एजिंग के लिए। और जेनेटिक्स को रोकने का और भी एक तरीका होता है कि जेनेटिक म्यूटेशन हो जाती है। कई बार एनवायरमेंटल फैक्टर्स से क्या होता है, बॉडी रिएक्ट करती है, और जेनेटिक म्यूटेशन हो जाने की वजह से, मतलब अगर आपका जीन जो एक नॉर्मल सीक्वेंस में चल रहा था वो अगर हल्का सा भी टेढ़ा हो जाता है या एक दूसरी तरफ हो जाता है तो आपको डिसीज़ आ जाता है। डिसीज़ ऐसा आ सकता है, कैंसर हो सकता है, या एक जेनेटिक म्यूटेशन होती है जिसको हम कहते हैं HLA-B27, जिसको कहते हैं एंकोलोसिस स्पॉन्डिलोलिटिस करके एक डिसीज़ हो जाता है। एंकोलोसिस स्पॉन्डिलोलिटिस में क्या होता है, आपकी पूरी पीछे स्पाइन जो होती है वो बैम्बू स्टिक की तरह हो जाती है। वैसे तो आपकी स्पाइन में कर्व होता है, ठीक है, तो आप ऐसे इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं सारी जगह मूव कर सकते हो, झुक के कुछ उठाना हो आप उठा सकते हैं। लेकिन यदि आपकी स्पाइन सीधी हो जाए, बिल्कुल लकड़ी की डंडी की तरह, आजकल कई गेम्स चलती है ना, लोग अपना हाथ ऐसे एक्सटेंड करते हैं और यहाँ से पीछे से कोई ऐसे डंडी डाल देता है, तो क्या उस डंडी के सारे आप अपना हाथ आगे कर पाते हैं? आप नहीं कर पाएंगे। आपके बिल्कुल हाथ यूं ही रहेंगे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ, कि जैसे आपने अपना हाथ यूं एक्सटेंड किया और यहाँ से किसी ने डंडी डाल दी और वो दूसरे हाथ तक वो डंडी यूं एक्सटेंड हो रही है और वो कह रहे हैं आप अपने हाथ आगे लाओ, तो क्या आप अपने हाथ आगे ला पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि वो डंडी आपकी बॉडी को बिल्कुल अकड़ा देती है। ठीक है, ये तो आपने एक्सटर्नल डंडी डाली, लेकिन यदि आपकी स्पाइन ही ऐसे डंडी जैसे हो जाए तो ये जो मूवमेंट्स जो है आप सोचते हो नॉर्मल हो जाती हैं, तो ये मूवमेंट्स होना मुश्किल हो जाता है। ये आपके लिए लग्जरी हो जाएगी कि अगर आप मूव कर रही। और ये क्यों होता है? ये तब होता है यदि आपका HLA-B27 जेनेटिक म्यूटेशन आपकी बॉडी में हो जाए, तो जो हड्डी में कर्व होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है और बिल्कुल आप रोबोटिक मूवमेंट हो जाता है। अगर आज बंदे को यूँ मुड़ना है तो आप आसानी से मुड़ सकते हो, लेकिन जिनको एंकोलोसिस स्पॉन्डिलोलिटिस का डिसऑर्डर होता है और अगर उनको राइट मूव होना है तो वो पहले पूरी रोबोट की तरह पूरी बॉडी यूँ करके करेंगे। और यकीन मानिए आजकल एंकोलोसिस स्पॉन्डिलोलिटिस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बचपन से होता है वो जीन, उन लोगों में ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, पेरेंट्स में चल रहा होगा तो बच्चों में आएगा, लेकिन ये तब तक शो नहीं करता जब तक एनवायरमेंटल फैक्टर उस पर स्ट्रेस ना क्रिएट करे। जब तक बॉडी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में ना जाए तब तक ये जीन अपने आप को उभार के सामने नहीं लाता। तो ये देखिए, एक एस्पेक्ट ये है कि डिसीज़ ना हो, जैसे एंकोलोसिस हमने किया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अगेन ये भी डिसीज़ जो होता है ये भी एक जेनेटिक डिसीज़ है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी जो है हमारे खिलाफ हो जाए। अब इसको हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हम ऐसे समझेंगे कि इंडिया की जो पुलिस है, सपोज करो इंडियन इनोसेंट सिविलियंस के यहाँ गन रख के मार रही है, तो आप कहोगे भैया गुंडों को और टेररिस्ट की क्या ज़रूरत है, ये तो इंडियन की पुलिस हमारे को मार रही है। तो इस चीज़ को कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इसमें भी यही होता है कि जब बॉडी की अपनी इम्यूनिटी जो डिफरेंट बैक्टीरिया वायरसेस के अगेंस्ट फाइट करती है वो हमारी ही बॉडी की सेल्स को खाना शुरू कर दे, तो ये भी एक डिसीज़ होता है। उसी प्रकार कैंसर्स हो गए, ब्लड कैंसर हो गए, ल्यूकीमिया, माइलॉइड ल्यूकीमिया, ऐसे मल्टीपल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, अगर आपकी बॉडी का हल्का सा जीन टेढ़ा हो जाए तो उस वजह से ये सारे डिसीजेस आपको आ सकते हैं। तो आज का जो हम ये लोकल बात करेंगे, एक तो डिसीज़ के बारे में बात करेंगे और दूसरा हम बात करेंगे कि आजकल जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री फुल फ्लडेड है कि भैया हमें बुढ़ा नहीं होना, हमें जवान दिखना है, कितने सारे कॉम्पैक्ट्स और
मेकअप इंडस्ट्रीज पे कितना पैसा खर्च हो रहा है, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि वो बूढ़े हों, कोई रिंकल्स आए, कुछ आए। तो उसके बारे में क्या ये पॉसिबल है? क्या पहले शास्त्रों से हम ये चीज़ कर पाएंगे? एक इस लेवल पे बात करेंगे। और यदि समय ने परमिट किया तो हम उस लेवल पे भी बात करेंगे कि आज तो चलो ये अर्थली प्लैनेट है, अगर मुझे हायर प्लैनेट जाना है, ब्रह्मलोक जाना है और मुझे मून प्लैनेट जाना है, तो क्या मैं वैसी बॉडी पा सकता हूँ? क्या मैं अपनी बॉडी को वैसे कर सकता हूँ? इंट्रा प्लैनेटरी ट्रैवल पॉसिबल है? क्या मैं अपने जीन्स को इस प्रकार चेंज कर सकता हूँ कि मैं ऊपर जा सकूँ, ऊपर इन द सेंस मल्टीपल प्लैनेट्स को ट्रेवर्स कर सकूँ? हाँ, ये भी पॉसिबल है। तो कमिंग टू द लोकल फैक्टर, सबसे पहले कि हम ये देख रहे हैं कि जेनेटिक डिसीज़ हो रहे हैं। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं एजिंग का कंसेप्ट कैसा होता है। ऐसा होता है कि जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में एक टेल होती है, ठीक है। डीएनए आप सबको पता है हमारे ब्लड के अंदर होता है। डीएनए टेस्टिंग होती है आजकल पेरेंटल टेस्टिंग करने के लिए। तो जैसे हमारे पेरेंट्स का डीएनए है, उसी में सारा जेनेटिक कोड लिखा होता है जो हमारे अंदर आता है। तो ये हमारे खून में होता है। कहते हैं ना, रिश्ते जो होते हैं वो खून में होते हैं। वो कैसे होता है? वो डीएनए से होता है। जो अब किसी का बच्चा है, उसको चेक करना है कि मेरे फादर कौन है, तो डीएनए टेस्टिंग होती है, पेरेंटल टेस्टिंग होती है। क्यों? क्योंकि सेम जेनेटिक्स मिल जाते हैं डीएनए कोडिंग करने से। अब इस डीएनए में क्या होता है, एक छोटी सी टेल होती है। तो पहले टाइम के साइंटिस्ट जो होते थे, उनको पता नहीं था ये टेल कैसी है। उन्होंने लगा शायद ऐसे ही डिफेक्ट हो गया है ना। पर भगवान कोई भी चीज़ एवं ही नहीं बनाते। वो चीज़ का भी बहुत मतलब जिसको कहते हैं हमारी पूरी यंग एज का, पूरी जवानी का उसके अंदर ब्लूप्रिंट होता है। उसको आज के साइंटिस्ट मानते हैं, उस चीज़ को ट्रोपोमोर कहते हैं। उस ट्रोपोमोर जो डीएनए के साइकिल में हल्की सी ऐसे टेल होती है, उसमें हमारी पूरी जवानी का राज है, उसको ट्रोपोमोर कहते हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वो ट्रोपोमोर जो होता है डीएनए की टेल में, वो हल्का हल्का यूँ झड़ता रहता है। और जितना वो झड़ेगा उतनी जल्दी आप बूढ़े होंगे, उतनी जल्दी आपको डिसीजेस होंगे, उतनी ही जल्दी आपका जो जेनेटिक है वो एनवायरमेंटल स्ट्रेस में रिएक्ट करेगा। जो जीन्स है वो म्यूटेट हो जाएंगे, वो टेढ़े हो जाएंगे, उनको सीधा चलना होगा तो वो टेढ़ी तरह चलेंगे, जिस वजह से आपको खतरनाक से खतरनाक बीमारी हो सकती है। और वो सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो उस छोटे से टोपोमोर में होती है। जितनी जल्दी वो टोपोमोर छिलता जाएगा, उतनी जल्दी आपको बीमारी होती जाएगी, उतनी ही जल्दी आपको एजिंग होती जाएगी, उतनी ही जल्दी आप बूढ़े हो जाएंगे। आप कई लोग देखते हैं कि कई 30 साल के होते हैं, लेकिन वो इतने बूढ़े लगते हैं कि जैसे 50 साल का हो कोई। और कई जो होते हैं 60 साल के होते हैं, पर वो कितने यंग लग रहे होते हैं विदाउट मेकअप। सो अब ये टोपोमोर को हम कैसे बचा सकते हैं? ये टोपोमोर बनता है, इसको आप बिल्कुल बचा सकते हो यदि हम क्या करें, श्रीमद् भागवत गीता के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। यदि हम श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो ये हम टोपोमोर को बचा सकते हैं। तभी भगवान ने कहा कि मेरा स्तर और अर्जुन तुम्हारा स्तर इक्वल नहीं है, मैं हमेशा ऊंचा रहूँगा। तभी जो नॉलेज आएगी तुम ले पाओगे, ठीक है। जो हम पानी में भी प्रतिबिंब देख रहे हैं, भगवान एकदम अलग से ही रिफ्लेक्ट होते हैं। हम छोटे तारे की तरह होंगे और भगवान मून की तरह होंगे। और यदि छोटे तारों की रोशनी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन मून की रोशनी में जो पूर्णिमा की रात होती थी, तो पुराने टाइम में लोग जंगल के जंगल ट्रैवर्स कर जाते थे। क्यों? क्योंकि उनको रोशनी मिलती थी। नाउ कमिंग बैक टू द थिंग टोपोमोर के बारे में, तो टोपोमोर हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? टोपोमोर को छिलना हम 2-3 तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला, कंप्लीटली वेजिटेरियन डाइट फॉलो करने से। यदि हम मीट, मच्छी, नॉन वेज फूड नहीं खाते तो हमारे टोपोमोर का डीजनरेशन जो होता है वो कम हो जाएगा। दूसरा, इंटरमिटेंट फास्टिंग रखने से। अब इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब क्या है? मैम आपके यहाँ तो हर जगह त्यौहार ही त्यौहार होते हैं, हर जगह कभी संतोषी माता का, कभी 16 सोमवार का, कोई भी व्रत रख लें, नहीं। एकादशी फास्टिंग रखने से आप टोपोमोर का डीजनरेशन को बहुत हद तक रोक सकते हो। एकादशी फास्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि वो एक मून के पैटर्न के हिसाब से चलती है। एकादशी या तो अमावस्या से पहले आती है या पूर्णिमा से पहले आती है। तो इसका एक लूनर साइकिल के साथ एक कंसेप्ट चलता है, और यदि हम इस साइकिल को फॉलो करें, उस समय हमारी बॉडी में क्या होता है,
वाटर रिटेंशन हो जाती है, हमारी स्किन खिंचने लग जाती है, हमारा हार्मोनल सिस्टम जो है बिगड़ने लगता है। लेकिन यदि हम उस समय एकादशी रखें, अब एकादशी का मतलब सिर्फ फास्टिंग नहीं होता है, फास्टिंग फॉर बॉडी होता है और फीस्टिंग फॉर सोल होता है। मतलब फीस्टिंग फॉर सोल क्या है, उस दिन आप शास्त्र पढ़े, अपने आप को सतोगुण में रखें। मतलब हर 15 दिन में आपने एक दिन ऐसा रखना है जिसमें आपने किसी को गाली नहीं देनी, आपने बिल्कुल सात्विक वे ऑफ लाइफ रहना है, आपने सुबह जल्दी उठना है, जल्दी स्नान करना है। देखिए, यदि आप ये एवरीडे करते हैं, आप सात्विक रहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन कई लोग नहीं कर पाते, तो एटलीस्ट ऑन एकादशी वो अगर अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छे से रखें, जैसे सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें, थोड़ा चैंटिंग करें, कम अन्न तो बिल्कुल खाना ही नहीं है, सिर्फ फलाहार पे रहें, या फल भी ना खा के सिर्फ जल पे रहें, या सिर्फ निर्जल भी रखें। तो उस दिन क्या होगा, आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिटॉक्स हो जाएगी। क्योंकि लूनर साइकिल, लूनर क्या होता है, आप देखिए मून में जो बॉडीज़ बनती हैं वो बनती हैं मन से, और मून का कंप्लीट इफेक्ट जो होता है वो हमारे मन पे होता है। आप कहते हैं ना, मन कंट्रोल नहीं होता, माइंड इधर उधर भागता रहता है। डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है कि मन इतने ज़्यादा थॉट्स ले आता है। मन जो है ऐसी सिचुएशन को हमारे को ट्रांसलेट करके बता देता है कि बस अब हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्या करें, फंस गए। मेरा मन कह रहा है कि कुछ मत कर, मेरा मन कर रहा है सुसाइड कर ले, मेरा मन कर रहा है उसको मार दे, मेरा मन कर रहा है कुछ नहीं करने को कर रहा, मेरा मन एग्ज़ाम देने को नहीं कर रहा, मन कंट्रोल में नहीं आ रहा, मन में डिफरेंट थॉट्स आ रहे हैं। तो ये सारा जो डिपार्टमेंट है मून गॉड के पास है, और वो मून जो होता है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। और यदि हम एकादशी का फास्टिंग रखें, फास्टिंग फॉर बॉडी एंड फास्टिंग फॉर माइंड ऑल्सो, और फीस्टिंग फॉर सोल। सोल को क्या चाहिए, मछली को जिस प्रकार पानी चाहिए, उसको सोने के पिंजरे में भी कैद कर दो, या उसको सोने का चीज़ें में भी रख लोगे, उसको नहीं, उसको सिर्फ पानी चाहिए। उसी प्रकार हमारे सोल को क्या चाहिए, हमारे सोल को एक रिलैक्सेशन चाहिए। हमारे सोल को चाहिए कि उसको एक्चुअल में क्या चाहिए, सोल को सुपर सोल चाहिए, उसको भगवान चाहिए, उसको परमात्मा चाहिए, ताकि वो उसमें सूदिंग इफ़ेक्ट ला सके। ठीक है, तो जब हम सात्विक वे में रहते हैं, जब हम सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी स्नान करेंगे, चैंटिंग करेंगे, उस दिन ऐसी कोई चीज़ नहीं खाएंगे, कोई चीज़ मूवीज़ या टीवी या ऐसे बॉलीवुड न्यूज़ एंड एनी न्यूज़ हम नहीं करेंगे, हम अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करेंगे, तो उसके एकादशी के आने वाली पूर्णिमा या अमावस्या पे जो मून गॉड का पैटर्न चलता है, जो हमारे माइंड को डिफरेंट वे में इफ़ेक्ट करता है, उस चीज़ को हम कंट्रोल कर पाएंगे। और ऐसा लगातार करने पे हमारा जो मन है हमारे नियंत्रण में आएगा, और उससे ज़्यादा क्या होगा, हमारा जो चोपामोर है जो वो डिजनरेशन की तरफ नहीं जाएगा, और हम यंग और यूथफुल रहेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा फ़ायदा है प्योर वेजिटेरियन फूड खाने का, कि आप अपने आप को डिजनरेशन से बचाते हो, अपने चोपामोर को, जिसमें आपकी यूथ का पूरा रहस्य छुपा हुआ है। जितनी जल्दी वो डिजनरेट होगा, उतनी जल्दी आपको डिसीज़ होंगे। और एकादशी के दो फायदे, टोपोमोर डिजनरेट नहीं होगा, और मन जो है नियंत्रण में आना शुरू होगा। और यदि एकादशी रखते आपको हैबिट हो जाएगी कि मेरे को ऐसे ही सात्विक जीवन देना है, और जब आप जल्दी सुबह उठेंगे, जल्दी स्नान करेंगे, थोड़ा चैंटिंग करेंगे, श्रीमद् भागवत गीता का पठन करेंगे, तो आपका जो मन है, जो इतने सारे विचार डेवलप करता है, उसके ऊपर आप एक बॉस बिठा देंगे। वो बॉस होगा इंटेलिजेंस, और वो इंटेलिजेंस का बॉस जो है आपके माइंड को कंट्रोल करेगा। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या ये मेरी एंटी एजिंग में हेल्प करेगा? बिल्कुल, ये भी आपकी एंटी एजिंग में हेल्प करेगा। देखिए, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास या उससे पहले क्लास में एक एग्जाम्पल दिया था। सपोज़ आप एक बहुत इम्पॉर्टेंट बिजनेस करने जा रहे हैं, ठीक है, पर जिसके साथ आप बिजनेस करने जा रहे हैं उससे आपको बहुत फ़ायदा तो होगा ही होगा, लेकिन आपकी भाषा और उसकी भाषा जो है अलग है। यदि आप अपना पॉइंट वाउच करेंगे तो वो पिच कैसे लेगा, उसकी भाषा अलग है। तो आप क्या करेंगे, एक मीडिएटर को बिठाएंगे जिसको आपकी भाषा भी आती हो और उसकी भाषा भी आती हो, तो वो आदान प्रदान करेगा। ठीक है, लेकिन यदि वो मीडिएटर जो है वो बीच में निकल गया, बहुत गंदा, उसका आपके साथ 36 का आंकड़ा था, या आपने उसको कभी मना करा था,
तो वो मीडिएटर क्या करेगा, उस बंदे की बात गलत बताएगा आपको और आपकी बात उसको गलत बताएगा। नुकसान किसका होगा? हमारा सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमारी गरज है हमें उस बंदे से बिजनेस करना है। यही काम करता है मन। असंतुलित मन जो होता है, जिसमें हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार जो होते हैं ब्लूप्रिंट की तरह छपे होते हैं। जैसे गूगल सर्च में हिस्ट्री आ जाती है, आपने ए करा, आप गूगल पे ए फॉर एप्पल की पिक्चर देखना चाहते थे, तो आपने एक बार एप्पल टाइप किया तो आपको एप्पल की पिक्चर आ गई। 10 दिन बाद आपने फिर से ए टाइप किया तो उसी तरह गूगल हिस्ट्री में एप्पल आ जाएगा। उसी प्रकार मन ने जितने सारे बुरे काम हमने इतने सारे जन्मों से किए हैं, तो वो सारे छपे हुए आते हैं। तो आप जब भी उस सिचुएशन में आते हो तो गूगल हिस्ट्री की तरह मन भी आपको कहता है नहीं नहीं ऐसा कर ले, नहीं नहीं ऐसा कर, सुसाइड कर ले, तेरे बस का नहीं है। या मन तो अरे हम तो कर ही नहीं सकते ये काम, हम कर ही नहीं पाएंगे, अरे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हम ये कर ही नहीं पाएंगे, हम उससे दोस्ती नहीं कर पाएंगे, वो गंदा है। तो मल्टीपल चीज़ें जो है, मन जो है हमारी सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट करके हमें बताता है। मतलब उससे क्या होगा, अब जो बिजनेस डील वाला जो ट्रांसलेटर था वो मन है, तो वो जो सिचुएशन हमारे अराउंड चल रही है उसको अपने पूर्व संस्कार के प्रोटोटाइप से असेस करके हमें गलत सिचुएशन बता देता। अरे नहीं, तेरी तो ज़िंदगी झंड है, आगे तो तुम बढ़ ही नहीं सकते, कैसे बढ़ोगे, कर ही नहीं पाओगे, अरे ये भागवत गीता वीता सब छोड़ो, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये बुढ़ापे का टाइम है, तब करेंगे, ये करेंगे, वे करेंगे। तो मन जो है वो सारी सिचुएशन को मिस इंटरप्रेट करके हमें बता देता है। यदि हम कोई सॉल्यूशन भी निकालना चाहें ना इस किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, तो मन कहेगा नहीं, फ़ायदा नहीं है भैया, हो नहीं पाएगा, नहीं कर पाएगा तू, छोड़, तेरे बस की नहीं। और क्या होता है, मन के हारे हार हो जाती है और मन के जीते जीत। तो मन क्या करता है, पहले हार की तरफ लेके जाएगा, नहीं हो ही नहीं सकता, कर लो यार। या मन आपको एडिक्शन की तरफ लेके आएगा, अरे यार पी लेना, क्या फ़र्क पड़ता है, एक ही तो स्मोक कर रहा है, कर ले, एक स्मोक करने से कोई तेरी लंग्स ख़राब हो जाएंगी, अरे मूवी देख रहा है, देख ले, कल का एग्ज़ाम है, अभी पूरी रात पढ़ी है, पूरी रात पढ़ेगा भाई, देख लेना क्या नंबर आएंगे। ऐसे जो है मन आपको एडिक्शंस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि वो आपको सिचुएशंस को मिस इंटरप्रेट करता है। और यदि आप मन की बात मान लेते हैं, यदि आप हताश हो जाते हैं, यदि आप किसी एडिक्शन में पहुंच जाते हैं, एडिक्शन से तो डिसीज़ होगा, लंग कैंसर हो जाएगा, स्मोकिंग से लिवर, ड्रिंकिंग से सिरोसिस हो जाएगा, लिवर ख़राब हो जाएगा, पेनक्रियाटिक कैंसर हो सकता है, मल्टीपल चीज़ें हो जाएंगी यदि हम मन की बात मान लेते हैं। ये तो डिसीज़ हुआ एडिक्शन का, लेकिन अगर हम मन की बात मान लेते हैं तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब डिप्रेशन में चले गए, वहाँ पे कहानी नहीं ख़त्म होएगी, जहाँ आप सोचते रहोगे यार मैं इस रिलेशनशिप में सफोकेट हो रहा हूँ, मुझे सांस नहीं आ रही इस रिलेशनशिप में। जैसे मन आपको बताएगा और आप उस बात को बिलीव कर लोगे तो क्या होगा, लंग सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, या तो आपको टीबी हो जाएगा या आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, या लंग कैंसर हो जाएगा, इवन इफ़ यू आर नॉट स्मोकिंग। कहते हैं ना कैंसर क्यों हो गया, ये तो बंदा स्मोक नहीं करता ना, बिकॉज ही वॉज सफोकेटिंग इन टू अ सर्टन थिंग। यार मैं ये 12वीं कैसे पास करूँ, मैं तो सफोकेट हो रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रही पढ़ाई, मेरे से तो हो जाएगा। अब जैसे पहले मैंने एक पेशेंट का केस डिस्कस किया था, उसको अपना रूम इतना छोटा, वो जॉइंट फैमिली में रहती थी, नहीं मेरा रूम बहुत छोटा है, उसमें सारा सामान आता जा रहा है, मैं सफोकेट हो रही हूँ, मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाई। हल्की सी खांसी से वो शुरू हुआ और लंग्स में उसको अब टीबी डायग्नोस हो गया। तो ये जो मन है वो आपकी सिचुएशन को ऐसे बता देगा कि आप उस एनवायरमेंटल स्ट्रेस में इतना हताश हो जाएंगे, आप उसमें लिव करना शुरू कर देंगे। सुबह उठेंगे, हाय मेरी सिचुएशन तो ऐसी है, मन कहेगा कुछ नहीं हो सकता, हाय सच में कुछ नहीं हो सकता। और जितना 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 आप उसमें बिलीव करते रहेंगे, अंदर का जो जीन्स है बॉडी के अंदर, जो डीएनए में जेनेटिक मटेरियल, एक तो टोपोमोर डिजेनरेट होगा और जो जेनेटिक मटेरियल जो सीधा सीधा चल रहा था वो टेढ़ा हो जाएगा। और जेनेटिक म्यूटेशन होते ही आपको डिफरेंट जेनेटिक डिसीज़ आ जाते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है। अरे बाबा, ये जीन्स तो हमारे अंदर हैं लेकिन वो सोई अवस्था में रहते हैं। जब तक एनवायरमेंटल फैक्टर उस पर स्ट्रेस ना क्रिएट करे, जब तक हम वो स्ट्रेस ना फील करें, जब तक हम उस चीज़ में बिलीव करना ना शुरू कर दें, नहीं ये तो होएगा ही मेरे साथ गलत, ये तो होना ही ऐसा है, जब तक आप उस चीज़ में तन मन धन से बिलीव नहीं करते, तब तक आपको डिसीज़ नहीं हो सकता।
लेकिन जब आप तन मन धन से आपका मन आपको बिलीव करा देता है कि हाँ भैया अब तो ज़िंदगी में कुछ नहीं रखा, तो आप मैकेनिकल सुसाइड नहीं करते, इंटरनल ऑटोमेटिक सुसाइड बटन ऑन कर देते हैं। उससे क्या होता है, जेनेटिक आपका म्यूटेट हो जाता है, जीन्स जो है आपके टेढ़े मेढ़े चलने शुरू हो जाते हैं। अभी ये सोई अवस्था में था शैतान आपके अंदर, और वो शायद कभी फन भी नहीं फैलाता, लेकिन जो आपके मन में ऐसा वर्लपूल क्रिएट किया कि उसको ये बिलीव हो गया बस अब कुछ नहीं होगा, तो वो जीन जो है सोते हुए शैतान को आपने उठाया, वो जीन डॉर्मेंट स्टेट में सोई अवस्था से जागृत अवस्था में आ गया, एक्टिव फॉर्म में आ गया, तो आपको डिसीजेस हो जाएंगे, चाहे वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे वो एंकलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस हो, चाहे वो ल्यूकीमिया हो जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का कैंसर क्यों ना। और फिर आप कह रहे हैं मैडम भागवत गीता पढ़ने से क्या होगा, कृष्ण का स्तर हमसे ऊंचा है, हमने सुन लिया, सुपर सोल जो हमारे हृदय में बैठा है वो ऊंचा है, सोल नीचा है, इससे हमारे को क्या फ़ायदा। फ़ायदा ऐसे है कि बड़ों की बात सुनोगे तो ठीक हो जाओगे। एक पर्सन थी लुई हे, आपने कितनी शायद उनकी किताबें भी पढ़ी होंगी, हील योर सेल्फ करके उनकी डिफरेंट किताबें आई। लुई हे को बहुत यंग एज में यूट्रस में कैंसर हो गया था। ऐसा हुआ था 8 साल की उम्र में उनको किसी ने रेप करा था, उसका ट्रॉमा वो कैरी करा। फिर जब वो मॉडल बनी उन्होंने किसी के साथ शादी करी, उस शादी के का असर क्या हुआ, उसके हस्बैंड को किसी और से उसने अफेयर कर लिया और लुई हे का बड़ा ही धक्का लगा और उनका बहुत गंदा डिवोर्स हुआ। फिर उनको फिर से प्यार में धोखा मिला, फिर ऐसा धोखा मिलता गया, जब वो 30-35 साल की या 40 साल की होंगी उनको यूट्रस में कैंसर हो गया और डॉक्टर ने कहा अगर तुमने ये नहीं करवाया, कीमो नहीं करवाई, तो तुम जो हो बहुत जल्दी 1-2 साल में मर जाओगी, इसका कोई इलाज नहीं है, तुम्हारा कैंसर का स्टेज बहुत ज़्यादा है। लुई है जिस स्ट्रेस लेवल में रही थी उसकी वजह से उनका जीन्स ने जो सोया हुआ सुप्त अवस्था में था वो एग्रेवेट हो गया। लुई है ने कहा नहीं, नथिंग डूइंग, मैं कीमो नहीं करा सकती, मैं अपने आप को हील करूँगी। तब उनको ये नॉलेज मिला कि कैसे मैं अपने एनवायरमेंटल स्ट्रेस सेम ही रहेगा, उनकी सिचुएशन चेंज नहीं हुई, वो उसी सिचुएशन में रहे, लेकिन उन्होंने अपना थ्रेशोल्ड बना लिया, अपनी स्किन को थिक स्किन कर लिया, उन्होंने अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि हाँ कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी अवस्था क्यों ना हो, मैंने ये चीज़ अंदर तक नहीं लेके जानी, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए। उन्होंने अपने आप को इतना बोल्ड बनाया कि उन्होंने अपना कैंसर खुद रिवर्स किया विदाउट सर्जरी, विदाउट कीमोथेरेपी, और वो 92-95 ईयर्स की एज पे, मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले उनकी डेथ हुई है, प्राइम ओल्ड एज में उनकी डेथ हुई है विदाउट एनी कैंसर। तो कैसे उन्होंने किया, ये चीज़ जो है नॉलेज हमें भागवत गीता देती है, ये नॉलेज कृष्ण देता है कि कैसे अपने आप का अपना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दो, कैसे अपना थ्रेशोल्ड बना दो कि कोई भी दुख लेने का स्तर अगर आपका ऐसा है और दुख इतना है, दुख आपको ऐसे हार्म कर रहा है, तो आप अपना स्तर ऊपर बढ़ा दो कि दुख जो है नीचे रह जाएगा और आप जो है इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, तो आपका जेनेटिक म्यूटेशन नहीं आएगा, आपका थोपोमोर डीजनरेट नहीं करेगा। और ये कैसे पॉसिबल है, यदि हम सात्विक जीवन जिएं, यदि हम नॉन वेजिटेरियन फूड ना खाएं, यदि हम एकादशी व्रत का पालन करें, यदि हम सवेरे जल्दी उठें, अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को इनकलकेट करें, चैंटिंग को इनकलकेट करें, तो हमारी एजिंग भी रिवर्स हो जाती है। क्यों, टोपोमोर को जितना बचाओगे उतना जवान रहोगे, टोपोमोर को छिलने मत दो और अपनी जवानी को ढलने मत दो, और उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना है तो कर लो, जैसे आप बनना चाहते हैं बिल्कुल बन सकते हैं, बस सात्विक जीवन निभाना बहुत है। और वो कैसे होगा, देखिए जैसे कंपनी आप रखेंगे ना वैसी कंपनी रहेगी। अच्छा, द पॉइंट इज़ हम अभी माइंड की बात कर रहे हैं, तो भागवत गीता हमें क्या सिखा देगी कि माइंड, भागवत गीता क्या करेगी, अभी ये सिचुएशन है, ये हम हैं और ये एनवायरनमेंट है और ये यहाँ पे माइंड बैठा हुआ है जो हमें मिस इंटरप्रेट कर रहा है। भागवत गीता क्या करेगी, माइंड के ऊपर एक इंटेलिजेंस को ला देगी। भागवत गीता का ज्ञान अगर हम अपने लाइफ में उतारते चले जाएं, हम उससे सीखते चले जाएं, तो माइंड के ऊपर आ जाएगी इंटेलिजेंस। अब माइंड तो बच्चा है जो चंचल है, जो इधर उधर करता है, लेकिन इंटेलिजेंस जो है पेरेंट है। जैसे ही माइंड इधर उधर भागेगा, इंटेलिजेंस उसको पकड़ लेगी, नहीं ये नहीं करना, गलत है,
लंबी रेस के घोड़े बनो, छोटी रेस नहीं खेलनी। वो माइंड को ऐसे समझाएगी, माइंड को पुचकारेगी, साम दाम दंड भेद सारी चीज़ों से माइंड को कंट्रोल करेगी। अगर माइंड कहेगा नहीं नहीं सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो इंटेलिजेंस कहेगी हाँ हाँ सिचुएशन ख़राब है, लेकिन निकलने का रास्ता तो होएगा ना, हर ताले की चाबी होती है, तो हम ताले की चाबी ढूंढेंगे। तो माइंड कहेगा हाँ थोड़ा तो ठीक कह रहे हो, चलो मिलके काम करते हैं। तो भागवत गीता हमारे को इतना ज्ञान देगी कि हम जो है हमारा स्तर ऊंचा हो जाएगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऊंचा हो जाएगा। तो जितना भी एनवायरमेंटल का स्ट्रेस फैक्टर होगा वो हमें दिक्कत नहीं करेगा। जितने भी एनवायरमेंटल से हमें दिक्कत होएगी, कोई हमें कुछ कह रहा है तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। हम रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स पे आ जाएंगे, और जब हम रिस्पॉन्स पे आएंगे तो चीज़ें हमारे लिए सुधरती हैं। हमारा डोपामाइन डीजनरेट नहीं करेगा और ना ही हमें बीमारी होगी। तो भागवत गीता जो है माइंड, चंचल माइंड के ऊपर एक पेरेंट को बिठाती है, एक इंटेलिजेंस को, जो माइंड को समझाता है, सिखाता है, और हमें एक हेल्थी लाइफस्टाइल, और जिसमें हम ओल्ड ना दिखें। आप देखेंगे कितने संत हैं कि जो चैंटिंग करते हैं, जिनके पास खाने के लिए भी प्रॉपर नहीं है, पर उनकी बॉडी में से तेज निकलता है, उनकी बॉडी ओजस होती है, तेजस्वी होती है। वो कैसे होता है? वो इसलिए हो पाता है क्योंकि उन्होंने अपनी इंटेलिजेंस को किया हुआ है, उन्होंने अपना डोपामाइन बचाया हुआ है। सो दिस कंप्लीट्स अ लोकल थिंग। ठीक है, लोकल के लिए वोकल अभी हम हो गए। अब दूसरा है हायर प्लानिटरी सिस्टम। मुझे ये अपना अर्थ का शरीर पसंद नहीं है, क्या मैं उसको एक्सचेंज कर सकता हूँ मून में रहने के लिए? क्या मैं मून की बॉडी, माइंड वाला बॉडी ले सकता हूँ? या मुझे ब्रह्मलोक में रहना है तो क्या मैं इंटेलिजेंस वाला बॉडी ले सकता हूँ? या मुझे वैकुंठ जाना है तो मैं हमको भगवान विष्णु के 4 हाथ बड़े ही अच्छे लगते हैं, क्या मेरे कभी वो 4 हाथ होएंगे? क्या मैं भगवान की तरह ऑलवेज यंग दिखूँ? आप देखिए, ये भागवत गीता का वॉर हुआ था। कृष्ण की एज 102 103 साल है। किस एंगल से भगवान कृष्ण 102 103 साल के लग रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। सो यंग, ही लुक्स लाइक 16 साल का बाका जवान। पर ऐसा कैसे पॉसिबल है? इवन लुक एट अर्जुन, अर्जुन दादा बना हुआ है। ठीक है, उसका बेटा जो है अभिमन्यु, अभिमन्यु के बेटे का भी बच्चा होने वाला है। सो हाउ डू दीज पीपल लुक सो यंग? ठीक है, ये कैसे पॉसिबल है? क्या मैं भगवान कृष्ण की तरह रह सकता हूँ? ऑफ कोर्स रह सकते हो। जैसे अपने माइंड को इनकलकेट करोगे वैसे ही होगा। जैसे भागवत गीता में ये लिखा गया है, देखिए, भगवान कृष्ण में अगर 100% गुण है, 100% हर चीज़ का, ह्यूमन बींग्स ब्रह्मा जी में कितने हैं? ब्रह्मा जी में 78% गुण है। ठीक है, और शिव जी में कितने हैं? 82% है। तो ह्यूमन बींग्स सतोगुण में रह के 78% तक इनकलकेट कर सकते हैं। तो ब्रह्मलोक तक जाना इज़ वेरी ईजी। ये वाली बॉडी गिव अप करोगे, अच्छे से गुड ह्यूमन बींग बनोगे, 78% अपने अच्छे अंदर अच्छी क्वालिटीज़ रहोगे, जो आपको मनुस्मृता में दी गई हुई है उसको कम्प्लीटली एज सच फॉलो करोगे, झूठ नहीं बोलोगे, कभी कुछ नहीं करोगे, तो हाँ 78% गुण डेवलप कर लो, पर हम लोग चले जाओगे। ये बॉडी त्याग के, अर्थली बॉडी त्याग के, नेक्स्ट जन्म आपका ब्रह्मलोक में होगा, बॉडी ऑफ इंटेलिजेंस मिलेगी, जा सकते हो। बड़ा ब्यूटीफुल है। हाँ, और अगर अगर हम शिव जी की आराधना करेंगे तो शिवलोक में चले जाएंगे। हाँ, हम शिव जी नहीं बन पाएंगे, हमारा मैक्सिमम परसेंटेज 78% गुण तक ही कर सकते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। मैं अपने मन से आर्बिट्री नंबर्स नहीं दे रही कि 72 82 100। अगर भगवान कृष्ण 100 आउट ऑफ 100 है, विष्णु जो है 100 आउट ऑफ 100 है, तो शिव जी में उनकी 82% ऑफ क्वालिटीज़ ही मैक्सिमम हो सकती है, और ब्रह्मा जी में 78%, और हम ह्यूमन बींग्स का लेवल जो है वो 78, मैक्सिमम 78% तक हम जा सकते हैं। ठीक है, पर उसके बाद आप तो कह रहे हो विष्णु लोग भी जा सकते हैं। हाँ, ये भगवान की कृपा है हम पे कि वो हमें विष्णु लोग भी लेके जा सकते हैं, बट
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसी कंपनी करोगे वैसे बनोगे। गुंडे बनना चाहते हो तो डॉन की कंपनी में रहो तो बहुत जल्दी गुंडे बन जाओगे। अच्छी कंपनी में जहाँ लोग सच बोलेंगे तो वैसे बन जाओगे, ऑनेस्ट बन जाओगे। तो बच्चों के लिए भी सोचते हैं ना कि उनको बहुत अच्छी कंपनी में डालना है, अच्छी जगह डालना है। उसी प्रकार यदि हम भगवान विष्णु का स्मरण करते रहेंगे और डेथ मोमेंट में हमारे को वही थॉट आएगा, तो भगवान विष्णु इतने कृपामय हैं कि हमें वो वैकुंठ ले जाएंगे और हमें वो 400 फॉर्म दे देंगे। उससे ऊपर जो है प्लानट गोलका वृंदावन का है, जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं, जहाँ वो मस्ती करते हैं अपने ग्वाल बाल फ्रेंड्स के साथ, कभी मटकी फोड़ रहे हैं, मैया यशोदा को तंग कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करते हैं। तो यदि हम उसमें डिस्कस करेंगे, भागवतम का बार बार पठन करेंगे, कृष्ण लीला के बारे में बार बार स्मरण करेंगे, चैंटिंग करेंगे, सात्विक रहेंगे, तो हमको वहाँ कहाँ रहना है। देखिए सतोगुण जो है मेरे को एंटी एजिंग में हेल्प करेगा और डिसीज़ फ्री रखेगा, लेकिन सतोगुण बस यहीं पे लिमिटेड। अगर मेरे को वैकुंठ जाना है तो मुझे विशुद्ध सत्वा इनकलकेट करना पड़ेगा, वो सतोगुण से लेवल हाई है। ठीक है, अगर मैं विशुद्ध सत्वा ले आऊँ तो मैं वैकुंठ जाने के लिए मैं अपना डोर ओपन कर सकती हूँ। ठीक है, वो कैसे होगा, धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे। बेसिक है कि भगवान कृष्ण का स्मरण मृत्यु के समय हमें वहाँ पे लेके जाता है, तो हमें वो विशुद्ध सत्वा आता है और भगवान फिर हमें वैसी बॉडी देंगी। भगवान वैकुंठ में भी बहुत यंग दिखते हैं और गोलका वृंदावन में डिफरेंस ये है, वहाँ पे एक्टिविटीज़ होती है और वैकुंठ में क्या होता है, बड़ा ऑफिशियल रिलेशनशिप रहता है भगवान के साथ, तो हम सेवा ही कर पाएंगे। पर गोलका वृंदावन में भगवान तो ग्वाल बाल है, चोरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम उनकी एक्टिविटीज़ में साथ बन सकते हैं और ऑलवेज यंग रहेंगे। अच्छा, द डिफरेंस इज़ ब्रह्मा जी की बॉडी भी अलग है उनके सोल से, राइट, वो सतोगुण में है। ब्रह्मा जी की भी बॉडी उनके सोल से अलग है, उनकी बॉडी इंटेलिजेंस से बनी है, पर सोल तो चिन्मय है। सोल इज़ ऑफ अ डिफरेंट मटेरियल। सोल इज़, जो हमारा सोल है या ब्रह्मा जी का सोल है, वो एक डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है। वो कहते हैं सत चित और आनंद, सत चित और आनंद। सत इज़ ट्रूथ से, चित इज़ इटर्नल और आनंद इज़ ब्लिसफुल। तो सत चित आनंद मतलब सत ट्रुथ, एब्सोल्यूट ट्रुथ, कि मतलब उसका सेकेंडरी नहीं है, वो हमेशा एब्सोल्यूट रहेगा। जैसे कि हम कहें हाँ जून के एंड में बारिश हो जाती है, पर क्या ये एब्सोल्यूट ट्रुथ है? नहीं, ये कई बार चेंज हो जाएगा, कई बार जून में होगी, कभी जुलाई में होगी, कभी अगस्त में होगी, तो ये एक कांस्टेंट स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन जो ट्रुथ किसी भी लेवल ऑफ प्लेन में रहें, चाहे हम वो इंडिया में रहें, चाहे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में रहें, चाहे हम कहीं भी रहें, वो हमेशा ट्रुथ रहता है। चाहे आप ऊपर एरोप्लेन में हो, चाहे आप डाइव करते हुए पानी में रहे, वो ट्रुथ रहता है, उसको हम एब्सोल्यूट ट्रुथ कहते हैं। जैसे डेथ इज़ एन एब्सोल्यूट ट्रुथ, डेथ होएगी, जिस प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होएगी होएगी, तो ये क्या है, अखंड सत्य, एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो जो हमारा सोल है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ का बना हुआ है, कि मतलब इसमें कभी चेंज नहीं आएंगे, वो वैसा का वैसा रहेगा। चित्त का मतलब है इटर्नल, वो हमेशा जैसा था, है और रहेगा, उसका ना कभी बिगनिंग है, ना मिडिल है, ना एंड है। वो हमेशा, मतलब इट्स लाइक एन एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर। बट सोल तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी नहीं चेंज होता हुआ, तो एक्सटर्नल आउटर बॉडी लेता रहता है। जैसे ब्रह्मलोक तक भी हम डिफरेंट बॉडीज़ ले सकते हैं। मून में हम माइंड के प्लानट की बॉडी लेंगे, सन में हम फायर बॉडी का बॉडी लेंगे, और अगर हम ब्रह्मलोक में जाते हैं तो वहाँ हम इंटेलिजेंस का बॉडी लेंगे। ठीक है, पर सोल का एक कांस्टेंट फैक्टर रहता है, तो इसलिए वो एटर्नल है। और आनंद, ब्लिसफुल, इट इज़ ऑलवेज इन हैप्पीनेस। नहीं, हैप्पीनेस नहीं कहेंगे, क्योंकि उसका डुअलिटी आता है। हैप्पीनेस मतलब उसके बाद दुख, सुख और दुख डुअलिटी में नहीं रहता। लेकिन आनंद, जॉय, जॉय का कोई अपोजिट नहीं है, इट्स ऑलवेज इन ब्लिस, हमेशा आनंद। खुश नहीं कहूँगी, क्योंकि खुश का दुख आएगा, अपोजिट, जिस चीज़ का अपोजिट नहीं रहता। आनंद होता है मज़ा आ गया, अच्छा लग रहा है, अच्छे से भी बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे का भी नहीं अच्छा लग रहा होता है। सो आनंद इज समथिंग ब्लिसफुल, जिसका कोई अपोजिट ना हो। तो ऐसा हमारा सोल रहता है। और वो कैसे पॉसिबल है, जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड को ट्रेवर्स करके जाए, मतलब ब्रह्मलोक से भी ऊपर जाए। वो पॉसिबल है वैकुंठ में, क्योंकि भगवान की बॉडी में और भगवान के सोल में कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर ये भगवान है
और ये अर्जुन है, अर्जुन में एक सोल होगा और एक सुपर सोल होगा, मतलब एक अर्जुन का सोल होगा और एक भगवान का सोल होगा। पर भगवान में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अर्जुन की बॉडी अर्थ से बनी हुई है क्योंकि वो अर्थली प्लैनेट में, भगवान की बॉडी सच्चित आनंद है। देर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन हिज सोल और बॉडी, वो एक ही चीज़ है। तो ये जो भगवान का दिख रहे हैं ये सच्चित आनंद ही है। और हमारे लिए भी वो पॉसिबल तब होगा जब हम भगवान के प्लैनेट्स में जाएंगे। सो दिस इज़ समथिंग अ टॉपिक जिसका मैंने थोड़ा सा आइसिंग दिया है, पर जब हम इसको आगे आगे भागवत गीता पढ़ते रहेंगे, जब हम सोल के बारे में और जानेंगे, तब हम सुपर सोल के बारे में जान सकते हैं। हाँ, हम भी वैसी बॉडी ला सकते हैं, बस हमें ये कवरिंग हटानी है। ये जो हमारे बॉडी का कवरिंग है, अगर हम इसको हटा देंगे तो डेफिनेटली हमें भी वैसी बॉडी मिल सकती है जिसमें सोल में और बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं होगा। और जो सोल के फैक्टर होते हैं कि वो सब एब्सोल्यूट ट्रूथ रहता है, कोई एजिंग नहीं है, और वो क्या है, इटर्नल है, कोई बिगनिंग नहीं, कोई डेथ का कोई चक्कर नहीं, वो रहेगा ही रहेगा। और एंड में वो हमेशा खुश रहेगा, कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई बिल्स भरने हैं, बच्चों की पढ़ाई, कहीं जाना है, क्या करना है, रिश्तेदारी, ये सब नथिंग। सो कितना मज़ा आएगा। तो आपको वो चीज़ भी मिल सकती है, आप उस लेवल पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे आप रहेंगे सतों में, पर जब आपको यू आर एमिंग फॉर समथिंग हायर तो आप जाएंगे विशुद्ध सत्वा में। और विशुद्ध सत्वा कैसे डेवलप करेंगे वो हमें धीरे धीरे भागवत गीता बताएगी। सो स्टे ट्यून्ड टू इट, ताकि हम अपना जेनेटिक्स के साथ, दिस इज़ कॉल्ड वैदिक जेनेटिक्स। वैदिक जेनेटिक्स आपको एंटी एजिंग में हेल्प करेगा और डिसीज़ फ्री रहने में हेल्प करेगा। आपको डिसाइड करना है आपको क्या चाहिए। हम जैसे डॉक्टरों के पास आते रहना चाहते हैं, या अपने आप को वैदिक ट्रेनिंग दे के, भागवत गीता की ट्रेनिंग दे के लंबी रेस खेलना चाहते हैं। क्या आप छोटी रेस के घोड़े बनना चाहते हैं या लंबी रेस? घोड़े मत बनिए, लेकिन लंबी रेस तो खेलिए। कैसे खेलेंगे वो हम आगे के आने वाले श्लोकों में जाएंगे। तब तक के लिए यदि आपका कोई प्रश्न हो कृपया चैट बॉक्स में लिखिएगा, आंसर करने का प्रयास करूँगी जितना हम अपने गुरुजन से सीखते हैं। एंड विद माई मेडिकल नॉलेज उस सब को रिलेट करते हुए आगे हम पढ़ेंगे। विद दिस आई विल एंड माई क्लास है। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलते हैं और अगले बुधवार फिर मिलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और अगर यदि आपको आज की क्लास में सिर्फ थोड़ा सा ही समझ आया, ज़्यादा समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, ये टॉपिक ओवर एंड ओवर फिर रिपीट होगा और डिटेल्स के साथ रिपीट होगा। जैसे जैसे भागवत गीता के पन्ने चलते रहेंगे ये टॉपिक और डिटेल में और अंडरस्टैंडिंग में आएगा। और बार बार जब हम एक चीज़ को करते हैं तो रस्सी भी पत्थर पे निशान दे देती है। तो ये भी हमारे इंटेलिजेंस को इतना डेवलप कर देगी कि वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर पाएगी। विद दिस लेट्स एंड द क्लास है। हरे कृष्णा एवरीवन, हैव अ वेरी हैप्पी वीक अहेड, कृष्णा कॉन्शियस वीक अहेड। सतोगुण विशुद्ध सत्वा। हरे कृष्ण।